द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी बनाने को मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। माना जा रहा है कि मोदी ने अपने इस कदम से विपक्षी एकता को तार तार कर दिया है, तो 3 राज्यों में विपक्षी गठबंधन में दरार पैदा कर दी है। सबसे पहले झारखंड की बात। हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी मुर्मू का साथ देने का ऐलान किया है, जबकि झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार है और इसकी अगुवाई जेएमएम कर रही है। खास बात है कि 81 सीटों के झारखंड में 18 सीटें हासिल करने वाली कांग्रेस के 30 सीटों वाली जेएमएम के साथ तनाव की खबरें आती रही हैं। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से कही जा सकती है, जहां कथित तौर पर पार्टी ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की संयुक्त उम्मीदवार को उतारने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था, लेकिन जेएमएम ने इसे अनदेखा कर महुआ माझी को सिर्फ अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया था। वहीं राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर भी सब कुछ ठीक ठाक नजर नहीं आ रहा। एक और विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के समर्थन में कांग्रेस है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब मुर्मू के साथ आ गए हैं। सीएम के पिता शिबू सोरेन ने पत्र में लिखा, आप सभी जानते हैं कि झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार हैं, जो एक आदिवासी महिला भी हैं। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति चुने जाने का सम्मान मिला है। विचार के बाद पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने का फैसला किया है। द्रौपदी मुर्मू के रांची पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाकायदा उन्हें समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। देखिए, 70 सालों में ये मौका पहली बार मिला है कि एक आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने जा रही है और उसी कदम की ओर आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का योगदान सुनिश्चित किया है। आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को ढेरों शुभकामनाएं और झारखंडी जोहार। कांग्रेस बीजेपी के इस खेल को समझ रही है, लिहाजा उसने पहले ही विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा से उचित दूरी बनाए रखी है। कांग्रेस का कहना है कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के नहीं। इस तर्क के सहारे वो अपने गठबंधन के दलों के धर्म संकट को खत्म कर रही है। महाराष्ट्र में तो इससे खासी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। शिवसेना में और बगावत की आशंका देख पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की हाल ही में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में संजय राउत ने यशवंत सिन्हा के नाम पर समर्थन जुटाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी के ज्यादातर सांसदों ने इसका विरोध किया। वक्त की नजाकत समझकर उद्धव ठाकरे ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला ले लिया। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि पहली बार हमारी एक महिला भगिनी आदिवासी समाज से देश का जो सर्वोच्च पद है उसके ऊपर विराजमान होने जा रही है। तो मैंने भी यही सोचा कि सारे लोग अगर प्यार से मुझे कुछ कह रहे हैं तो उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए, और उस भावना का आदर करते हुए आज मैं जाहिर करता हूं कि आने वाले इस राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष चुनाव के लिए शिवसेना द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। वहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने यशवंत सिन्हा को समर्थन दिलाने की मुहिम चलाई थी। तब उन्होंने कहा था कि यशवंत सिन्हा को समर्थन जरूर कम है, लेकिन इतनी बुरी हालत नहीं है। ऐसा है की असं गेली 10 वर्ष महाराष्ट्रात हेच बघतोय की सरकारचा दोघं जण सरकार चालवत आहे आणि मंत्रिमंडळाची निवडीची अद्याप झालेली नाही। इतके दिवस राहणं योग्य नाही, राहायचा उशीर करण्याचं कारण नाही आणि अतिवृष्टी आणि काही प्रश्न हे लोकांच्या समोर असताना त्याचे निर्णय घेऊन कामाची जबाबदारी घेणारी जी मंत्रिमंडळाची यंत्रणा आहे तीच आमच्या राज्यामध्ये नाही आहे आणि त्याला विलंब लावतं। हे राज्याच्या जनतेच्या दृष्टीने अत्यंत नुकसानकारक है। लेकिन आदिवासी और महिला होने के नाते बहुत से विपक्षी दल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आ गए हैं और अब यशवंत सिन्हा के लिए प्रतिष्ठा बचाना मुश्किल हो रहा है। वहीं महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गठबंधन में बर्तन खटक रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता शिवसेना के खिलाफ बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं, तो कुछ दूसरी तरफ एनसीपी पर भी निशाना साधते रहे हैं।
लेकिन कांग्रेस से नसीहत मिलने के बाद अब पार्टी को शिवसेना के साथ खड़ा बता रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से नाराज गठबंधन के दो प्रमुख दलों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुश्किल में डाल दिया। गठबंधन के अहम दल सुहेल देव भारत समाज पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक फैसला ले लिया है। जब द्रौपदी मुर्मू जी सबसे निचली पायदान की जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान की आती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूं और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रौपदी मुर्मू जी के विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया और आप भी इस बात को कह रहे हैं। तो मैं जा रहा हूं और 15 तारीख को मैं प्रेस वार्ता करके इस बात का ऐलान करूंगा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करती है। राजभर अपने बेटे को विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज हैं। वहीं सपा ने भी इसी बहाने से समझा दिया कि अब एबीएसपी की बहुत जरूरत रही नहीं है। तो अखिलेश यादव के अपने चाचा शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रगतिशील समाज पार्टी के द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। राजभर ने व्यंग में अखिलेश यादव को शिवपाल से यशवंत सिन्हा को समर्थन दिलाने की चुनौती दी थी, लेकिन शिवपाल यादव का कहना था कि जो उनसे बात करेगा वो वोट उसी प्रत्याशी को देंगे। वहीं बाद में प्रसपा ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा भी कर दी। ऐसे में 3 राज्यों में विपक्षी गठबंधन में अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों के साथ द्रौपदी मुर्मू को भाजपा के अलावा बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, जनता दल सेक्युलर, शिरोमणि अकाली दल, जेडीयू, एआईएडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बसपा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अठावले, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीएल ने समर्थन देने का ऐलान किया है, जिनका कुल मत मूल्य 6.5 लाख से ज्यादा है। वहीं यशवंत सिन्हा के पास अभी तक 3,79,000 लोगों का समर्थन ही जुट पाया है। जाहिर है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की ही तय है। हालांकि अभी तक कुछ दल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। फिर भी द्रौपदी मुर्मू की जीत को लेकर अब कोई शंका बाकी नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।